बताइए कि जिस जिस बिना पे हम लोग बाजार की व्याख्या करते हैं कि इंडिया में ये जो हमारी ग्रोथ है वो ठीक ठाक दिख रही है, महंगाई कंट्रोल में है एज़ कम्पेयर टू यूएस। हम लोग की महंगाई तो बहुत ही कम है, उनकी वजह से हमको झेलना पड़ता है। टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है, जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मार्केट ओवर वैल्यूड था, उसकी वजह से गिरा। क्या इन सारे पैरामीटर्स पे जिस पे ये मार्केट खड़ा है, क्या उसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही है, या ये चाइना वाला जो इशू खड़ा हो गया इसकी वजह से डर? वजह इसमें एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, उसमें आप व्यू भी दीजिएगा। जब ये चिट्ठी लिखी गई, 20 तारीख को लिखी हुई चिट्ठी 21 तारीख को सर्कुलेट की गई है ना, पार्टीज को, तो उससे एक मार्केट में गलत मैसेजिंग है। मेरा ये सवाल है, एनालिसिस नहीं है मेरा, कि आपने एक मैसेज दिया कि कोई बहुत सीरियस बात है इसलिए आपने चिट्ठी लिख दी, तो उससे आपने ये मैसेज दिया कि भाई यहाँ कोई गड़बड़ चल रही है, पैसा निकाल लो यहाँ से। और इस वजह से आप देखिए उसी दिन से मार्केट में सेलिंग शुरू हो गई और बड़ी सेलिंग शुरू हो गई और वो कंटिन्यू है। क्या ये भी एक फैक्टर था कि वो जो जिस तरीके से इसमें एक जल्दबाजी दिखाई गई, वो भी एक रीजन है? देखिए नीरज जी, बिल्कुल वो तो एक बड़ा फैक्टर है ही, वो सेंटिमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और सेंटिमेंट मार्केट में बहुत बड़ा काम करता है। इनफैक्ट फैक्ट से ज्यादा सेंटिमेंट ही काम करता है इस मार्केट में। तो ये जो आपने जैसे ही एक पैनिक हो गया कि भाई ये चिट्ठी लिख रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं, हालांकि वो सब जरूरी है करना क्योंकि अल्टीमेटली आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, लेकिन शायद उसकी कम्युनिकेशन थोड़े और बेटर हो सकती थी और इस तरीके से नहीं लगता कि भाई बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन। जो आपने वैल्यूएशन की बात की, तो एक्चुअली देखें तो हमारा वैल्यूएशन काफी प्रीमियम पे बहुत समय से चल रहा है। तो पिछले काफी समय से ही चल रहा है, जब से कोरोना के बाद से तो पी मल्टीपल ऐसे एक्सपैंड हुए क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम हो गई और उसके बाद जो जिस तरीके से एक्सपेंशन हुआ, तो वो अभी भी करेक्शन के बाद भी आई थिंक 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव मीन से भी आगे चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म एवरेज से सब तरीके से वो वैल्यूएशन हमारा आगे है। एमएससीआई इंडेक्स से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% प्रीमियम पे है। तो इस तरीके का वैल्यूएशन का कंसर्न तो पिछले काफी समय से लगभग सभी फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को रहा है। बट हमेशा दलील यही दी गई है कि भाई इंडिया की एक तो हिस्टोरिकली हमारा प्रीमियम पे चलता है, दूसरा ये कि हम जो है वो मच बेटर प्लेस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, जो अभी वर्ल्ड में जहाँ पर बहुत सारी तकलीफें हैं, वहाँ उन सभी पैरामीटर्स पे हम उल्टे हैं, हम उनपे बहुत बेटर हैं। तो लेकिन ये कितने दिन तक चल सकता है और अल्टीमेटली हम भी जैसे सब लोग बोलते ही हैं कि हम लोग भी दुनिया में अकेले नहीं रह सकते। तो ग्लोबल एक विलेज, पूरा ग्लोब ही एक पूरा विलेज हो गया, तो ऑब्वियस है कि हम पर भी इम्पैक्ट आएगा।